हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसएससी विद नंदता। आज की वीडियो में हम करेंगे इस वीकेंड का ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक 3 to कितना हो जाएगा 5 जुलाई वाला टेस्ट। ठीक है, उससे पहले मैं ये बता दूं कि एक बार देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना। यहाँ पर मैं आपको अपनी चैनल का सैम्पल दिखा रही हूँ और अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन सबके लिंक मिलेंगे। ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट है, जैसे कि आप देख सकते हो। रिसेंटली मैंने राइट एंगल ट्राइंगल का 1 शॉट पढ़ाया है, यानी 35 मिनट्स में राइट एंगल ट्राइंगल के सारे जितने भी रिजल्ट्स हमारे रेलिवेंट है पेपर को लेके वो। उसके अलावा पॉलिनोमियल पॉलीगन एटसेट्रा काफ़ी सारे चैप्टर्स 1 शॉट करा रखे हैं। मैथ्स कॉन्सेप्ट रिविजन में मिल जाएगा। देन मॉडर्न हिस्ट्री की अपनी एक प्लेलिस्ट बन चुकी है, अभी कंटिन्यू होगी। पीवाई की प्रैक्टिस सेट्स हैं जिनमें कैलकुलेशन स्ट्रैटेजीज़ काफ़ी ज़्यादा सिखाई हैं कि किस तरह से अप्रॉक्सीमेशन वगैरह से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और अपना स्ट्रैटेजी वीडियोज़ है। ठीक है, बाकी तो मॉक्स की है ही, तो ये सब चीज़ें जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, चेकआउट कर लेना। और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी चेकआउट कर लेना। ठीक है, बाकी देखो आज सुबह टेलीग्राम पे एक सुबह तो नहीं खैर मतलब उठने के बाद टेलीग्राम पे एक मैसेज डाला था लंबा सा, पूरा समझाया था कि कैसे मॉक अटेम्प्ट किया करो कामली, माइंडसेट भी कैसे मैटर करता है, पेपर के अंदर डील कैसे करना है कि मतलब मुश्किल क्वेश्चन को छोड़ना है एटसेट्रा ये सब चीज़ें डाली थी। और ये भी लिखा था कि हाँ भाई मॉक्स के मार्क्स से ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना। एक सेकेंड, लेट मी शट माई रूम। ठीक है, और सिर्फ उसको अपनी मिस्टेक्स के लिए देखना। ठीक है, तो ये सब बातों का ध्यान रखा करो। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहाँ पर ये सब बातें भी बताती रहती हूँ मैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है एटसेट्रा। तो शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। एंड येस, देखते हैं अनलेस टेस्ट बहुत ईजी हुआ तो नहीं करूँगी, बट अगर टेस्ट थोड़ा सा भी अच्छा लगा और मुझे लगा कि इसमें कॉन्सेप्चुअल रिविजन हो सकती है, तो जो मेरे ऑलरेडी जानते हैं लोग उनको तो पता ही है, तो हम पूरा का पूरा मैथ्स की डिटेल सॉल्यूशंस भी मैं करवाऊँगी। तो ठीक है, तो अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड इस वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, थोड़ा सा काम होंगे, 1 मिनट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेंगे एंड फिर शुरू करेंगे। रीजनिंग है, अपने जो भी वीक एरियाज़ होते हैं उन क्वेश्चंस को फटाफट स्किप करके पहले अपने स्ट्रॉन्ग वाले एरियाज़ करने। ये हर चीज़ में वैलिड है, हर चारों सेक्शन में वैलिड है। ठीक है, मेरा पेन यहाँ पर है मेरे पास, इसको थोड़ा सा इधर कर देती हूँ एंड देन शुरू करते हैं। ठीक है, ओके, विच नंबर ब्रेक्स दी सीक्वेंस, क्या बोला उसने? 34, 38, 46। एक मिनट, ये कितना हो रहा है 4, ये कितना हो रहा है 8, ये कितना हो रहा है 12, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था 14 करके, तो गलत है ना 73। पहली बात तो वो आएगा, इवन नंबर आएगा। कैन नॉट बी फॉर्म्ड सबऑर्डिनेशन, STUDENT, इसमें U है, ST है, U है, D है, E नहीं है ना इसमें आई थिंक। हाँ, तो स्टूडेंट नहीं बनेगा, राइट। राशन बनेगा, साउंड बनेगा, ब्रेन बनेगा। देहरादून हेल्थ कैंपस, देखो ऐसे क्वेश्चन में मुझे आदत हो गई है तो मुझे पता है डायरेक्टली मैं ये देखती हूँ 24 जून जो है ये कहाँ पर है, हरिद्वार 24 जून है। बाकी आगे पीछे हैं तो देख लेते हैं। देहरादून हेल्थ कैंपस 11 डेज आफ्टर हरिद्वार, तो देहरादून कितने हो जाएगा, 6 दिन से 30 होगा, 5 से तो 5 जुलाई हो गया। नैनीताल बस 5 डेज बिफोर, तो 5 डेज बिफोर का मतलब क्या हो जाएगा 30 जून है ना। हाँ, विच कोड इज इनकन्सिस्टेंट विद द पैटर्न, लेटर डिजिट। देखो अच्छा यही दिख गया, चलो इसमें लेटर के बाद डिजिट नहीं है तो यही होगा। ओके, पीज़ है, ये बाद में करेंगे, लंबा हो सकता है। ये भी चलो अब उठा लिया पेन तो कर लेती हूँ। 936 डिवाइडेड बाय 24, डॉलर क्या है, मल्टीप्लिकेशन 13 प्लस 76 माइनस 119। तो पहले इतने को सॉल्व कर दूँ। 936 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 13, ये कितना हो जाएगा भाई, क्या होगा 6 4 6 1 6 2, नहीं ये क्या होगा। ओके, इग्नोर बाद में करते हैं, नहीं तो और टाइम वेस्ट होगा। छोड़ो। ब्राइट से डार्क क्लाउड्स पॉज नियर ऑलिव स्टोन्स इफ द थर्ड लेटर ऑफ एवरी सेकेंड वर्ड इज रिटन इन दैट ऑर्डर। थर्ड लेटर ऑफ एवरी सेकेंड वर्ड, पहला सेकेंड ये होगा, थर्ड लेटर D, इसका क्या होगा ये, तो इसका होगा U, इसका ये छोड़ देंगे, इसका होगा थर्ड I, इसका ही छोड़ देंगे। एवरी सेकेंड वर्ड ड्यू, हाँ ठीक है, यही ऑप्शन में भी लग तो ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चन सिली मिस्टेक होते हैं, बाद में इसको दोबारा देखूंगे एक बार। ओके, ये क्या है फटाफट देखते हैं। द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स द नंबर इज कॉल्ड एज 3 डिजिट्स, टाइम कितना है, रिमाइंडर्स व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 3, 7, 11 रिस्पेक्टिवली। 53 3 से डिवाइड किया 17, अच्छा 17 पे गया, रिमाइंडर 2 आया तो 2 लिख दिया, और फिर रिमाइंडर 4 आया तो 4 लिख दिया। ठीक है, समझ गई। अब क्या करना है, अच्छा 154 को लिख रहे हैं। 154 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 5 और 1 6 4, 1 आएगा, तो सबसे पहले 1 चाहिए। फिर क्या है, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा 22, 0 आएगा।
फिर 11 11 पे 14 तो 0 आएगा, तो 100। ओके, आइडेंटिकल टू ईच अदर, नितिन H27 H27, तो 3 तो गया, 3 किसी का आइडेंटिकल नहीं है। एक मिनट, इसको ढंग से करना पड़ेगा, 3 उड़ा दो। 834008 ये सब में सेम है। नितिन बंसल सेम है। सफ़ायर ब्लॉक अच्छा 2 में स्पेलिंग गलत है, तो 2 और 3 उड़ के 1 और 4 सेम होने चाहिए आइडियली, है ना ऑप्शन में। हाँ, रांची यही ठीक लग रहा है, 1 और 4। In a coaching library, premium batch students get reserved study desks while regular batch students use open seating. Although both follow the same study schedule, which inference is valid? Premium students read longer hours. Both follow the same study schedule, तो गलत है। Regular students avoid fixed seats. Avoid करते हैं। Okay. Possible batch based facility bias. Library staff clean premium desks. यही लग रहा है बैच बेस्ड फैसिलिटी बायस है ना। प्रीमियम बैच है तो ज़्यादा पैसे देते होंगे, इसलिए उनको अच्छी सीट मिलती है, यही होना चाहिए लॉजिकली। 4 words have been given, 3 alike 1 different. आर्कियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, डोलॉजी, यही होगा ना। बाकी सारे तो मेडिकल फील्ड्स हो गए। इसको बाद में करते हैं, इसको तो बिल्कुल ही बाद में। ब्यूटीफुल सनी डे, टुडे स्टॉर्म डे, हाउ इज़ डे? डे किसमें, इसमें भी है, इसमें भी, दोनों में क्या बोल रहे हैं? TLUY DY कॉमन है, तो कहाँ गया DY। ओके, सेम डाइस डिफरेंट पोजीशन, इसमें क्या कॉमन है? D सेम जगह पे, तो A के ऑपोजिट B होगा, F के ऑपोजिट E होगा, और F के ऑपोजिट ही पूछा है। अदरवाइज इसमें से भी देखूँ तो A हो गया, D C E F E, तो F के ऑपोजिट E है। ओके, सिलॉजिज्म। सम स्टार्स आर मून्स, ऑल मून्स आर प्लैनेट्स, नो प्लैनेट इज यूनिवर्स। ऑल मून्स बीइंग स्टार्स इज़ अ पॉसिबिलिटी, अभी नहीं है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। नो यूनिवर्स इज स्टार, नहीं, प्लैनेट्स है ना, स्टार तो थोड़ा सा अलग है, तो क्या पता हो, तो ओनली 1 फॉलो हो जाएगा। ओके, 21 40 117 2315 हो तो मल्टीप्लिकेशन रहा है। 21 40 पे कैसे जाएगा? इंटू 2 -2, 40 इंटू 3 हाँ 120 -3 होना, 103, तो 103 -4 होना चाहिए। 7 4 28 -4 आना चाहिए। और अगर उस 4 को करेंगे तो 4 5 20 -5, तो 5 यूनिट डिजिट, ठीक है, तो ये आएगा। ओके, कहाँ से शुरू करें इसको लिख के करती हूँ, नहीं तो मेरे से हो जाएगी सिली मिस्टेक। P-ZC-D-D-Z, तो C के 2 बाद Z है, C के 1-2 बाद Z है, और P कहाँ पर है? Z के 1 बाद है, Z के 1 बाद नहीं, तो सेंस नहीं मिलती ना। Z के पहले D है, D के पहले P है, D के पहले P है, तो CPDZ, तो क्या हो गया? PZCP, एक मिनट, PZCP के बाद क्या है? PZCD है, शिट यार क्या कर रही हूँ मैं? PZCP PZPD ये वाला है ना? यस। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ओम, इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है अपने पास? कूलम, ठीक है। इंटरचेंज्ड कितना टाइम है? 8 है, चलो कर लेते। 16 - 152 डिवाइडेड बाय 38, 150 डिवाइडेड बाय 38 तो पॉसिबल है, तो इसको काटने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइड को अगर रहने दूँ तो किससे डील करूँ? डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई चेंज हो रहा है, तो सेंस नहीं बनेगी। डिवाइड के साथ माइनस चेंज करेंगे तो भी यहाँ पे डिवाइड आएगा, डजेंट मेक सेंस, तो प्लस माइनस। और अगर मल्टीप्लाई और प्लस को चेंज करूँ तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ पे प्लस है, हमें मल्टीप्लाई आएगा, ये हो सकता है। 16 - 152 डिवाइडेड बाय 38 प्लस 7 इंटू 12, ये कितना हो जाएगा? 16 - 19 2 9 8 से 4 हो गए ना, तो फिर प्लस 84 80 96, हाँ ये ठीक है, प्लस से मल्टीप्लाई। ओके, वर्ल्ड कितना होता है? 23 - 2 21, O 15 + 2 17, R 18 - 2 16, तो क्या हो रहा है? -2 हो रहा है, पहले माइनस हो रहा है, लिख लूँ ज़रा, पहले माइनस हो रहा है फिर प्लस हो रहा है, सी है ना। तो एस क्या होता है? 19 2 17 चाहिए पहले, तो सेकंड नंबर पे क्या चाहिए? 11 चाहिए, तो क्यू के एक ही ऑप्शन है। डी एफ, एक सेकेंड, कितना हो गया? 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, एक ही में है। ओके, थोड़ा इजी नहीं हो गया? 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, LP यही है। 18 और 10 28, ये कितना हो गया? 40, ये कितना हो गया? 50,
एक सेकेंड, 10 का गैप है, फिर डैश डैश 40 का 50 का, तो यहाँ पे 20 का, यहाँ पे 30 का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 48। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इन अ सर्टेन कोड स्नो इज़ रिटन एज, एक मिनट, स्नो कितना हो जाएगा अपने पास 19 14, एक मिनट, इसको कैसे करूँ, 15 और 14 29 हो गया, इसको 19 कर दो, इसको 22 कर दो, कितना हो जाएगा 2 और 2 4, 4 और 3 7, 70। 70 में से क्या माइनस किया 51 के लिए 19 माइनस किया है। फॉल इज रिटर्न एज कितना हो जाएगा 6 और 1 7, और ये कितना था 24, 24 और 7 कितना होता है 31, 31 में से 20 माइनस किया है, 31 में से 20 माइनस किया है, ये गलत तो नहीं है। एस क्या होता है 19, एन कितना होता है 14, ओ 15, तो कितना हो गया 29, ओ भाई डब्ल्यू 23 होता है, क्या किया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। तो 71 में से 20 माइनस किया, 31 में से 20 माइनस किया, तो अच्छा इसमें से भी 20 माइनस होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 8 और 1 9। अच्छा अगर मैं 20 डायरेक्टली माइनस कर दूँ तो y का मेरे पास कितना बचेगा 5, यानी कि 14, और p कितना होता है 16, तो ये कितना हो गया 32, तो कितना हो गया 46। ठीक है, ओके, टाइम कुछ खास तो नहीं है, करो फटाफट। 9 18 इंटू 2 होता है, फिर -10 हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है, -10 हो रहा है, इंटू 2 हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। ओके, वी आर स्टार्टिंग विद हेवीएस्ट से स्टार्ट करते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 6 5 4 3 2 1। पी इज़ हैवियर देन क्यू, यानी पी क्यू के ऊपर है लेकिन आर के नीचे है। एस इज़ लाइटर देन क्यू, पी इज़ हैवियर देन क्यू, एस इज़ लाइटर देन क्यू, क्यू के नीचे एस है। टी इज़ हैवियर देन आर, यहाँ पे टी है। यू इज़ लाइटर देन आर बट हैवियर देन पी, तो यू इज़ लाइटर देन आर बट हैवियर देन पी, यानी ऐसे आना चाहिए। एक मिनट, इसका मतलब पी के ऊपर 1 2 3 4, 1 2 3 चीज़ें तो मिनिमम आ रही है पी के ऊपर, ये पता चला मुझे, पता है ना, तो यही लग रहा है वैसे मुझे। पी के ऊपर ये 3 आएंगे, पी के नीचे क्यू आएगा, क्यू के नीचे ऐसा आएगा। यू इज़ लाइटर देन आर बट हैवियर देन पी, ये कर लिया ना। अच्छा अब टी आर के ऊपर था और यहाँ यू था। यू इज़ इमीडिएटली हैवियर देन आर, नहीं ये तो रॉन्ग है। क्यू इज़ हैवियर देन पी, एस इज़ इमीडिएटली लाइटर देन क्यू, यही लग रहा है। टी इज़ द सेकेंड हेवीएस्ट पर्सन, नहीं यही होगा सी वाला। ओके ये था, ये गलत हुआ था ना, तो इसको और बाबत में देखते हैं। ये ठीक है, ये करते तो हो जाएगा। इफ़ A12E का मतलब क्या है, ए इज़ द सन्स फादर ऑफ क्यू। सन्स फादर क्या होता है भाई, व्हाट द हेल इज सन्स फादर, ये कौन सी लैंग्वेज है भाई, क्या हो गया आज। चलो रुको ज़रा, इसको भी छोड़ते, पहले इसी में जाते हैं, फिर इसमें तो क्या ही हुआ होगा। 936 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 13, ऐड कहाँ था, एडिशन 76 माइनस 119, ठीक है। गलती कहाँ रही, 936 डिवाइडेड बाई 24, 4 6 ज़र, 4 2 ज़र, 4 3 ज़र, 4 4 ज़र, 3 2 ज़र, 3 7 ज़र, 3 8 ज़र, 39 इंटू 13 प्लस ये कितना हो रहा है, ओ भाई कम ऑन ब्रेन वर्क, 43। ओके 9 से 27, तो ये तो यूनिट डिजिट ही मेरा क्या आ रहा है, अरे यार ये माइनस का आएगा, तो यूनिट डिजिट 0 आएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा। डैम इट, ये कितना होना चाहिए 169 इंटू 3 होना चाहिए, कितना आएगा 480 और 27, यानी कि 507 में से 43। हाँ 464 ही आ रहा है, ठीक है। क्या करते हैं भाई, इतना दिमाग वेस्ट। अब ये क्वेश्चन करना है, ये करना है 7वां, तो ठीक है चलो, इसको तो फिर भी बाद में कर सकते हैं। ओके, A12E का मतलब है P इज़ द सन्स फादर ऑफ Q। सन्स फादर ऑफ Q क्या होते हैं, क्या हो गया ऐसे, P Q के पुत्र का पता है। अच्छा A कहाँ गया, A12E का मतलब क्या है, A Q के पुत्र का पिता है। A, ओ भाई दिमाग चल ले, A E के पुत्र का पिता है। E के बेटे का पापा का मतलब क्या हुआ, ये E है, ये इसका बेटा है, ये इसका पापा है। ओ गॉड डैम इट,
ये ई का पुत्र है, इसका पापा है, तो ये लेडी होगी ना, इसका पति होगा, यही लॉजिक लग रहा है ना भाई। पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं, 2 मिनट बचे। ई डी का मतलब क्या है, कहाँ गया डी, 13 है, 11 है। पी क्यू की पत्नी की माता है, ई क्यू की पत्नी की माता है, ई क्यू की पत्नी की माता है, ये किसी की पत्नी है, ये उसकी माता है। ओके, लेट्स जस्ट ट्राई इट। डी 13 क्यू का मतलब क्या है, पी क्यू के भाई का पुत्र है। ओके, डी बी के भाई का बेटा है, डी बी के भाई का बेटा है। डी बी और अभी तक तो इंट्रोड्यूस नहीं किया मैंने भाई, हिंदी में तो और डिफ़िकल्ट हो गए। 2 मिनट भी नहीं बचे। गो बैक। नाउ आई नो द मीनिंग ऑफ सन्स फादर ऑफ क्यू। ओके, आई एम लिटरली जस्ट ब्रेन फिटिंग एट दिस मोमेंट। A12 ई का मतलब है, ये ए है, इसका कुछ सन है जिसका फादर कौन है, ई है। ओके, कामली करते हैं एक बार। E11 डी का मतलब हुआ P इज़ द वाइफ्स मदर ऑफ Q, तो ये कोई D है यार, लेकिन E isn't E supposed to be man? I'm just skipping this question, my brain is not braining at this moment. ये क्या हो गया, ये क्यों उठ गया भाई, इतने 36 सेकेंड में वो होगा नहीं काउंटिंग फिगर्स। ट्राई करूँ, 1 2 ट्रायंगल ये, 3 ट्रायंगल ये हो गए, ये ट्रायंगल ये बन रहा है, 4 ट्रायंगल ये बन रहा है, 5 ट्रायंगल ये छोटा बन रहा है, 6 ये बन रहा है। वाह, 6 दिख रहे हैं मुझे और 7 8 भी ऑप्शन में। जस्ट स्किप इट, नहीं हो रहा आज, पता नहीं क्या हो गया। इग्नोर। 2 क्वेश्चन रह गए, छोड़ो यार, नेक्स्ट सेक्शन खुद ही कर देती हूँ। Which of the following plant hormones is primarily responsible for promoting food ripening and triggering triple response in seedlings? It's Hyaline हो गया। तो इंडियन मेंस बीच कबड्डी टीम नहीं आता है। तो 17th century musicological treatise authored by Ahobala Pandita is regarded as a landmark work in Hindustani classical music and is noted for describing the placement of 12 swaras on the veena. नाट्य शास्त्र नहीं, ये तो क्लासिकल डांसेस को ना भारत मुनि ने लिखा था। हमें किसका होता है ना, अहोबला पंडित का। बृहदेशी संगीत परिजात, संगीत रत्नाकर शरंगदेव। नव्य बृहदेशी संगीत परिजात, आई डोंट नो दिस। ऐसा तो म्यूज़िक का है तो संगीत परिजात लग रहा है, बट एक बार मार्क फॉर रिव्यू करती हूँ, संगीत परिजात करती हूँ। ओके, 4th 5-year plan, it was based on LNS Man and Ashok Rudra model। ठीक है। Major thrust of the plan was green revolution under the supervision of MS Swaminathan। 4th 5-year plan 69 to 74, नहीं, ये 65 में शुरू हुआ था, तो मेजरली क्या हो गया, प्लान हॉलीडे और उसमें हो गया ना। तो ड्यूरिंग दिस प्लान गवर्नमेंट नेशनलाइज 14 बैंक्स इन 1969। ठीक है, वैसे भी 2 उड़ेगा तो ये ऑप्शन जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, 1 and 3 बच रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द गॉथिक रिवाइवल आर्किटेक्चरल स्टाइल इंट्रोड्यूस्ड इन कोलकाता ड्यूरिंग ब्रिटिश colonial? It is characterized by high pitched roofs, pointed arches and intricate stone carvings heavily influenced by medieval European designs। यही होना चाहिए क्योंकि pointed arches is a very मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गोथिक एरा। तो ये ठीक है मेरे अकॉर्डिंग, बट बाकी देखते हैं। इट रिलाइज प्योरली ऑन फ्लैट रूफ्स, लार्ज सिमेट्रिकल ग्लास विंडोज एंड मिनिमल ऑर्नामेंटेशन। मिनिमल ऑर्नामेंटेशन नहीं है क्योंकि ये तो बहुत ग्रैंड होता है गॉथिक स्टाइल ना, एलैबोरेट होता है। तो 2 गया। इट वॉज डेवलप प्राइमरली बाई अडॉप्टिंग मुगल डोम स्ट्रक्चर्स विद राजस्थान जाली के, तो वैसे ही गए तो इंडो इस्लामिक हो गया। इट इज़ डिस्टिंग्विश बाई द यूज ऑफ स्टील फ्रेम्स कवर्ड कम्प्लीटली इन पेंटेड वुडन साइडिंग, इम्पोर्टेंट फ्रॉम इंग्लैंड। Okay. So wooden is Iberian architecture and Gothic is supposed to be red and white, no? I guess ऐसा ही कुछ तो। मतलब arches are there but stone carvings होना तो यही चाहिए वैसे। Steel frames covered complete painted wooden siding imported from England। यही होगा। बड़े मैं मार्क फॉर रिव्यू करती हूँ। अगर मेरे को ऐसा लगा कि मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस मार्क फॉर रिव्यू कर दिए, मतलब दैट्स माय स्ट्रैटेजी इन केस यू आर वाचिंग मी अटेम्प्ट अ लाइव मॉक फॉर द फर्स्ट टाइम,
तो मैं लास्ट में फिर उन 3-4 क्वेश्चंस को जो है मतलब उड़ा, अगर 4 क्वेश्चन मार्क पर रिव्यू किए हैं तो उनमें से देखती हूँ किसमें सबसे ज़्यादा चांस है करेक्ट होने का, और फिर उस क्वेश्चन को 2 रख लेती हूँ, 3 रख लेती हूँ, बाकी फिर मतलब अनमार्क करके हटा देती हूँ ताकि एक्यूरेसी बनी रहे। फॉलोइंग द डिसाइसिव विक्ट्री द बैटल ऑफ चौसा 1539 विच रिलीजन टाइटल ऑफ शाह, तो पता ही चलिए शेर शाह सूरी होगा ना। Lighted candle gets extinguished when covered with a tumbler because of lighted candle, adequate supply of air, presence of non-luminous matter, inadequate supply of water, क्योंकि जलने के लिए उसको चाहिए होती है ऑक्सीजन, तो जब हम बंद करते हैं वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, ऑक्सीजन मिल जाती है। In geological sciences, the Mohorovicic discontinuity, commonly called the Moho, marks specific internal structural boundary separating which two layers of earth. तो ओके, तो डिसकॉन्टिन्यूटी का अपने पास क्या होता है, वी हैव CM रेगुलर होते हैं, तो CM RE मतलब GU एंड L, तो ये क्या होता है अपने पास कॉनराड मोहो, तो ये क्या होगा अपने पास लोअर क्रस्ट अपर क्रस्ट एंड मेंटल, तो ये क्या आउटर कोर इनर कोर नो, अपर मेंटल लोअर मेंटल नो, क्रस्ट एंड मेंटल, हाँ यही होगा क्रस्ट एंड मेंटल होगा ना। मतलब जिसको नहीं पता है ऊपर से शुरू करते हैं हम लोग, तो कॉनराड मोहो इस तरह से होता है। तो ये किससे शुरू होती है हमारी सबसे ऊपर से, तो यानी कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट हो गया, फिर लोअर क्रस्ट और मेंटल, या फिर डायरेक्टली क्रस्ट और मेंटल बोल देते हैं तो वो मुँह हो जाते हैं। ओके, टाइम कितना 10 है। विच इनॉग्रल क्या लिखा हुआ है, द इनॉग्रल एशियन गेम्स फर्स्ट एशियन विच मार्क्ड अ मेजर माइलस्टोन पोस्ट कॉलोनाइजेशन स्पोर्टिंग सॉलिडारिटी फॉर ऑफिशियल। फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ पे हुई थी, इंडिया में हुई थी ना, न्यू दिल्ली, हाँ तो इंडिया में हुई थी, हाँ यार इंडिया में हुई थी, बट ठीक है एक बार रिस्क नहीं लेती मैं, मार्क फॉर रिव्यू करती हूँ, डर लग गया। Okay, the central government cannot unilaterally pass any decision within the Goods and Services Tax Council meetings without securing the support of state governments. Correct. Every decision of GST Council requires a 3/4 majority vote of members present and voting. Correct. Central government 1/3 and state government 2/3 voting. Right. हाँ ठीक है, A and R 2 and R is the correct expression of A, यही होगा ना, तभी तो हम कह रहे हैं कि हाँ भाई सेंट्रल अपने अपनी रेवी स्टेट की वजह से, क्योंकि इनको स्टेट को ज़्यादा वोट मिला हुआ है। भारत विस्तार प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी तो नहीं आता। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये तो होती है एलिजिबिलिटी, नॉट लेस देन 35 ईयर्स, नॉट लेस देन का मतलब 35 से ऊपर है तो ये भी एलिजिबल है। हु होल्ड्स द ऑफिस ऑफ, हाँ यही होगा ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो होल्ड कर ही नहीं सकता। इन एस्ट्रोफिजिक्स व्हाट मेक्स द लैग्रेंज पॉइंट लिमिट, नॉन फिक्शनल हिस्टोरिकल एनालिसिस बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये थी विलियम डैरविन, ये तो पता है। What is the primary focus of doctrine of lapse implemented aggressively by Lord Dalhousie during his tenure as GG of India? Stationing British troops inside princely states at the expense of native ruler, ये तो हो गया ना, सब्सिडरी अलाइंस हो गया, हाँ सब्सिडरी अलाइंस हो गया, क्या बोल रही हूँ, हाँ। क्रिएटिंग अ न्यूट्रल बफर लाइन ऑफ स्टेट्स अराउंड बंगाल टू वॉर्ड ऑफ फ्रेंच और अफगान एडवांसेस, ये क्या हो गया, रिंग फेंस पॉलिसी होगी ना। तो annexing princely states if the ruler was incompetent or died without a natural male heir, यही होगा। dismantling the traditional जमींदारी and land ownership pattern to collect direct agreement taxes, ये तो हो गया रेवतवाड़ी सिस्टम। what is the primary operational focus of mid edition of multi-electoral exercises, प्रगति नहीं आता होता। by which constitutional amendment act was the subject of education officially transferred from state list to concurrent list, ये क्या होगा 42nd amendment act है ना। एजुकेशन, वेट्स एंड मेजर्स, वाइल्ड लाइफ, ये सब हो गए थे, 5 चीज़ें में ट्रांसफर की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज ओलंपिक परफॉर्मेंस इज करेक्ट, ओके। इंडिया वाज वन मोर ओलंपिक मेडल्स इन हॉकी देन इन अदर स्पोर्ट्स, हॉकी में सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स से हैं, आई थिंक ये होना चाहिए। इंडिया वन इट्स इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल 2000 सिडनी, वन इट्स फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड, नेक्स्ट में फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल एट 1996 एटलांटा, ये तो शायद गलत है ना, फर्स्ट ओलंपिक 96 मेडल अच्छा इंडिविजुअल, वो तो आ गया था शायद, केडी जादव हेलसिंकी ओलंपिक्स में नहीं आया था इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल। हॉकी में फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन एथलेटिक्स तो किसका होगा, मिल्खा सिंह वाला, शट यार तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया, मार्क कर पढ़ा हुआ है। इन द एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की ऑफ मॉडर्न एम्पायर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड मेंटेनिंग स्टेट अकाउंट्स, समहारता सन्निधाता, इन दोनों में से कोई है कि समहारता सन्निधाता, ओके।
एक होता है ट्रेजर ऑफिसर और एक होता है रेवेन्यू ऑफिसर। समहारता सन्निधाता, होगी ना कन्फ्यूजन। ट्रेजर ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, आई थिंक सन्निधाता इज रेवेन्यू एंड समहारता इज ट्रेजर, बट रिस्क नहीं लेना पड़ता। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर्स, ओ एंटायरली ऑफ लेफ्ट बैंक, ओके ओके, आई नो ट्रिब्यूटरीज बट लेफ्ट राइट तो पंगा हो गया। क्या हो रहा है आज के टेस्ट में? इन विच ईयर वॉज द BCCI फॉर्मली रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट एस्टैब्लिशिंग इट्स स्ट्रक्चर द नेचुरल गवर्नमेंट बॉडी। ओके, व्हेन वॉज द विजयनगर किंगडम हरियर एंड बुक्का? 1336। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एंड चूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर correct. It is a decrease in the value of domestic currency as determined by market force of demand and supply. It occurs only when the country follows the fixed exchange rate system. नहीं, floating होगा ना, तो only one आएगा। करेक्ट पूछा है ना। हाँ, the Bangala festival celebrated permanently with नहीं आता। Arrange the following landmark cases of Supreme Court judgments. Minerva Mills in chronological order from earliest to latest है। मिनर्वा मिल्स कब हुआ था? 1980। गोलकनाथ कब हुआ था? 1967। इंदिरा साहब ने कब हुआ था? 1992 में हुआ था। हाँ, मतलब ये तो वैसे चलो एक मिनट, 3 लास्ट ही आना चाहिए बिकॉज इट इज़ द रिजर्वेशन वाला थिंग है, तो बहुत बात की है, तो ये गया। और अब 1 और 2 में मिनर्वा मिल्स 80 का है, 67 का है, तो हमारे पास आना चाहिए 213 यानी कि ऑप्शन सी। ओके, हम जाते हैं शुरू से वापस और ऑप्शंस के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। ये इंडियन मेंस बीच कबड्डी टीम वन द गोल्ड मेडल आफ्टर विनिंग द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इन द फाइनल। अच्छा, इनका इतना वॉर चल रहा है, ये कबड्डी खेल रहा है बीच में। इंडियन वुमेंस बीच कबड्डी श्रीलंका, नहीं पता यार, ये तो बिल्कुल ही फैक्चुअल हो गया, इसको तो इग्नोर करो फिर। ओके, ये मार्क फॉर रिव्यू, इसको देखते हैं। 5th मार्क फॉर रिव्यू है, ये तो मेरे हिसाब से ठीक है, आई शुड हैव कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, इसको मार्क कर देते हैं। 9वां क्वेश्चन क्यों मार्क फॉर रिव्यू है, ये भी मुझे ठीक ही है, या छोड़ूँ? इंडोनेशिया में नहीं थी, न्यू दिल्ली में ही थी। ये पढ़ाया हुआ है यार बहुत बार सर ने, आई थिंक मैक्सिमम टाइम्स भी न्यू दिल्ली में, परमार सर ने तो रटा रखा है। एक मिनट, 9वां क्वेश्चन मैंने अनमार्क कर रही हूँ मैं, मेरे को ठीक लग रहा है। मैंने किए अब तक 15 क्वेश्चन किए हैं, 7 नॉट आंसर्ड हैं, तो मतलब 18 से ऊपर तो वैसे भी नहीं जा रहा है नंबर। ओके, लेट्स वेट एंड वॉच कितना होता है। ओके, भारत विस्तार प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फेज़ 1 इन 2026। 4 मिनट हैं, तो फटाफट देखते हैं क्या इस ऑप्शन से हो रहा है। प्रोवाइडेड ए पावर मल्टीलिंगुअल वॉइस फॉर एग्रीकल्चर एडवाइजरी, ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट फूड एक्सक्लूड एग्री स्टार्टअप नेशनल। ओके, सारे हैं तो एग्रीकल्चर के, ए से एग्रीकल्चर होगा। AI पावर्ड, तो AI एक साथ क्यों नहीं है, आई यहाँ पर है, ये क्या हो सकता है अगर मैं इसको खोलने से। PDS के लिए ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट नहीं आ रहा अभी तो। इन एस्ट्रोफिजिक्स व्हाट मेक्स द लैग्रेंज पॉइंट इन आइडियल ऑर्बिटल लोकेशन फॉर स्पेस ऑब्जर्वेटरीज स्टडिंग द सन सच एज इंडियाज आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट। इट इज़ अ पॉइंट क्लोजेस्ट टू लूनर सर्फेस, लूनर तो सन मून नहीं हो गया, वेयर सोलर रेडिएशन इज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड बाय रेगुलर इक्लिप्सेस। रेडिएशन इज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड, तो इसकी तो कोई सेंस नहीं बनती। It experiences zero gravitational pull from any celestial body, allowing spacecraft to remain completely motionless without drifting. No, उल्टा हो तो कोलैप्स नहीं हो जाएगा अगर जीरो ग्रेविटेशनल पुल होता, तो यूनिवर्स के अंदर कहीं पे भी ग्रेविटी जीरो होती ही नहीं है। एट एनी पॉइंट इन यूनिवर्स कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स या कुछ भी होगा तो वो ग्रेविटी एक्सपीरियंस करते हैं। इट प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूस अनअब्स्ट्रक्टेड व्यू ऑफ सन विदाउट एनी ऑकल्टेशन और अर्थ इंड्यूस्ड इक्लिप्सेस व्हाइल रिक्वायरिंग मिनिमल फ्यूल टू मेंटेन इट्स पोजीशन। ये ठीक लग रहा है। इट इज लोकेटेड डायरेक्टली इनसाइड अर्थ लोअर मैग्नेटोस्फीयर, प्रोटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज। लोअर मैग्नेटोस्फीयर तो मतलब अर्थ के पास हो गया ना, और डायरेक्टली इनसाइड है, तो अगर अर्थ के पास है तो सन तो बहुत दूर है, तो सन को क्लियरली कैसे देखेगा, ये होना चाहिए, मतलब तो साफ लगेगा कॉन्टीन्यूस अनअब्स्ट्रक्टेड, यही होगा। सेव ही करती हूँ, वैसे भी टाइम नहीं है दोबारा रिव्यू करने का। 16th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑपरेशनल फोकस ऑफ मेड एंड ऑफ मल्टीलैटरल एक्सरसाइज प्रगति कंडक्टेड उमरोई मेघालय। मैरीटाइम एंटी पायरेसी ऑपरेशन द एम्फीबियस वॉरफेयर। मेघालय में मैरीटाइम ऑपरेशंस क्यों करेंगे? मैरीटाइम ऑपरेशंस तो हमारे कोस्टल एरियाज़ में होंगे ना, जहाँ पे हमारी मैरीटाइम रिलेशंस होंगे, मेघालय में क्यों करेंगे? हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर एंड ग्लेशियर सर्वाइवल ट्रेनिंग, मेघालय में ग्लेशियर भी नहीं होगा। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इन सेमी माउंटेनियस एंड जंगल टेरेन हो सकता है।
ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन कोस्टल रीजन्स। मेघालय कोस्टल थोड़ी है, यही होगा यार, ये तो एलिमिनेशन से हो गया आई थिंक। 18th छोड़ गया यार, ये मतलब ये वो क्वेश्चन है जो सब लोग ठीक करते हैं और मैं छोड़ रही हूँ। सन्नी घात का संहारता, और अब मैं सोच रही हूँ तो और कन्फ्यूजन हो रही है, तो इसको आई विल कीप, लेट्स सी। डैम इट, इनचे ये भी नहीं आता। 24वां क्या है? द बंगाला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड प्रोमिनेंटली विद गारो ट्राइब इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बंगाला फेस्टिवल पढ़ा हुआ है, ओके देखते हैं। इस प्राइमरी डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल एस्पेक्ट्स? वेलकमिंग द अराइवल ऑफ माइग्रेटरी हॉर्नबिल बर्ड्स टू द डेंस फॉरेस्ट रिजर्व्स। हॉर्नबिल बर्ड्स तो नागालैंड के नहीं होते, वहाँ आते हैं, तो ये गारो ट्राइब तो अपना मेघालय में हुई, ओके। सेलिब्रेटिंग अ मिलिट्री विक्ट्री ओवर हिस्टोरिकल बर्मीज इन्वेडर्स। मेघालय में बर्मीज इन्वेडर्स नहीं आएंगे। हमारा जो इंडो बर्मीज़ वॉर हुआ था, एंग्लो बर्मीज़ वॉर, वो किधर हुआ था? असम एंड मणिपुर में अटैक हुआ था, क्योंकि वो म्यांमार के पास हैं। मेघालय तो लैंडलॉक्ड है, मेघालय डजंट हैव एनी रिलेशन टू म्यांमार, तो नहीं होना चाहिए लॉजिकली। कोमेमोरेटिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्राइबल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, नहीं, मतलब सरकारी काम के लिए कल्चरल फेस्टिवल के लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कल्चरल एस्पेक्ट्स। मार्किंग द एंड ऑफ एग्रीकल्चर ईयर एंड ऑनरिंग सालजोंग द सन गॉड ऑफ फर्टिलिटी। लॉजिकल यही लग रहा है, बाकी सारे तो साफ पता चल रहा है, बनाए हुए ऑप्शन है, यही है जो एक्चुअल ऑप्शन हो सकता है। तो मेरे कितने क्वेश्चन हो गए? 18 हो गए, 1 मार्क फॉर रिव्यू हो गया, 2 आंसर इन मार्क फॉर रिव्यू हो गए, 20 हो गए, तो बहुत है 20 क्वेश्चन भाई, इससे ज़्यादा क्या ही करूँ। ये नहीं आता, तीसरा रिस्क है, ये 2 मार्क फॉर रिव्यू किए हैं, 2 गलत हो भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है छोड़। ओके 2 मिनट, आई जस्ट ब्रीद इन, 20 सेकेंड्स हैं एंड देन मैथ्स करेंगे। ओ गॉड, चलो भाई कर दूँ क्या मैथ्स शुरू अपने आप ही यार, मतलब ये ट्राई करूँ? मन जी छोड़ो, नहीं होगा, मैं और कंफ्यूज होंगी मैं पढ़ूँगी तो। ओके शुरू, अटेंशन। फाइंड द सर्कमरेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड लेंथ 7 सेंटीमीटर। a/√3 7/√3, अच्छा 7/3 7√3 7√3/3, हाँ रैशनलाइज कर देंगे तो 7√3/3 हो जाएगा, ठीक है। लाइन पासिस थ्रू 3 4 एंड इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो स्लोप से चेक कर लेती हूँ पहले, तो स्लोप कितना हो जाएगा? 8/4 यानी कि 2, तो पहला ये दूसरा ऑप्शन होगा। 3 और 4 को चेक करूँगी तो 3 अगर पुट करना है x में तो 3 2 6 + 1 तो 7 हो जाएगा, तो 6 - 2 4, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए। द क्वान्टिटी ऑफ हनी इज़ 2/5 ऑफ द क्वान्टिटी ऑफ वाटर, यानी ये हनी है, ये वाटर है, ये 2 है, ये 2/5 है, 5 है। इफ़ 10 ml of water and 7 ml of honey are added to the mixture, then the quantity of honey becomes half of the quantity of water. 10 पानी ऐड कर रहे हैं, 7 हनी ऐड कर रहे हैं, तो क्वांटिटी हनी बिकम्स हाफ ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर। कैसे? 10 ml वाटर ऐड किए, 7 ml हनी ऐड किए, कितना हो गया? 4 - 5 -1, 10 - 14 -4, तो एक की वैल्यू 4, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ हनी कितनी आ जाएगी? 8, ठीक है। ओके क्विकली, लंबा लग रहा है तो ठीक है, इसको देख लेते हैं। पहले इसको देखेंगे, साइन वाई है, सेक वाई का मतलब 1/cos, टैन का मतलब साइन बाय कॉस। अच्छा है, तो पूरा यार है s²/c² आ रहा है, तो हाइपोटेन्यूज को उड़ा दूँ तो p²/b² चाहिए मुझे। ये क्या मेरे पास बेस है 21, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 20 यानी कि 400, और ये क्या है अपने पास? ये तो हाइपोटेन्यूज है ना, नहीं चाहिए, हम मुझे चाहिए बेस चाहिए, तो क्या होगा? 21 का 441, तो 400/441 होना चाहिए। A and B टुगेदर फिनिश अ पेंटिंग, क्या आ गया? वेयर हाउस पेंटिंग हो गया 18 दिन, 6 दिन काम करने का, दिन का कितने दिन का काम बचा? A और B का 12 का। A लीव्स द वर्क, B करता है 24 दिन में, तो A/B डिवाइडेड बाई B कितना हो जाएगा? 2:1, A/B डिवाइडेड बाई B इज इक्वल्स टू 2:1। तो इनकी एफिशिएंसी 2 है, तो दोनों की एफिशिएंसी 1 आ गई बेसिकली, है ना। A अकेले कितना काम करेगा? 18 दिन का काम था A और B का, तो एफिशिएंसी थी 2, तो 2 × 18 और A की एफिशिएंसी 1 है, तो 36 हो गया, ठीक है। 3 पार्टनर्स P and Q, उसको बाद में करते हैं। बाइक कॉस्ट 18,000, पेड इन 6 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 33, तो कितना हो गया? 19800। रेट ऑफ इंटरेस्ट 198 डिवाइडेड बाई, जब 18 का करोगे 0 कटने के बाद क्या बचेगा? 18 × 11 होते हैं ना ये, तो 10 11/10 यानी कि 10%। क्यूबॉइड कंटेन्स सम वाटर, बेस ऑफ क्यूबॉइड इज 21 × 40, क्यूब ऑफ एच 42 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन वाटर एंड इज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड, तो हाइट इज इक्वल्स टू
ये कितना होगा 42 इंटू 42 इंटू 42, लेवल ऑफ हाइट निकालना है 21 2 ज़र 2 20 ज़र हो गया, 10 ज़र 21 ज़र है ना। तो हाइट कितनी हुई 42 इंटू 21 का मतलब क्या हुआ 21 का स्क्वायर कर दूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 441 इंटू 2 यानी हो जाएगा 882 882 तो 880 कितना हो जाएगा 88.2। Solid cylindrical object with a diameter of 42 cm and height of 49 melted to form solid spherical balls of this। पाई उड़ा दूँ तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 21 आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू एन बॉल्स हैं, स्फीयर का मतलब 4/3, पाई उड़ा दिया, आर क्यूब का मतलब 7/2 7/2 7/2 2 2 4 उड़ गया, 7 7 49 उड़ गया, 7 3 ज़र उड़ गया, एक 2 है मेरे पास तो ये कितना आ जाएगा 3 2 ज़र 6 तो 6 इंटू 3 इंटू 21 ये कितना होगा 18 18 इंटू 21 कितना होता है 378। ओके इसको बाद में करेंगे। इन अ सर्कल एन आर्क ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर सबटेंडेड बाय एन आर्क एंगल थीटा रेडियंस इफ थीटा इज इक्वल्स टू 2/3 रेडियंस। तो हमारे पास क्या होता है एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, तो 2 6 6 3 18। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन क्या नहीं ट्रेडिशनली करते हैं 3 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस सीकेंड स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए सीकेंड स्क्वायर ए, तो ये क्या बन जाएगा 1 मिनट नीचे क्या है 2 प्लस टैन स्क्वायर है ना, तो सीकेंड को नहीं बदलूँ, अगर मैं टैन को नहीं बदल के सीकेंड को बदलूँ तो 3 प्लस टैन स्क्वायर प्लस 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर बन गया, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 2 प्लस टी स्क्वायर हो गया। ये क्या बन रहा है अपने पास 4 प्लस 2 टी स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन निकालोगे 2 प्लस टी स्क्वायर आएगा, तो ये तो पूरा कट ही गया 1 आ रहा है। द एवरेज ऑफ 24 एम्प्लॉयज़ कितना टाइम है 10 मिनट है, 14वां क्वेश्चन है, छोड़ो एवरेज का भी बाद में करते हैं। पार्क ए बी सी डी हैज़ साइड्स ए बी एंड सी डी पैरेलल टू ईच अदर, और एक पेन कहाँ गया, एक 10 है एक 16 है, ट्रेपीजिया भी बन रहा है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 26 एच इज इक्वल्स टू 65 13 13 5, हाइट कितनी है 5 है। लेट एक्स बी द लीस्ट डिविजिबल नंबर डिविजिबल दिस एक्स परफेक्ट स्क्वायर व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन एक्स इज डिवाइडेड बाय 233। ये किससे डिविजिबल है 9 से है, 36 भी 45 भी है, तो ये क्या हो जाएगा इसका वो डी हो जाएगा, एक नहीं वो तो नहीं काम कर रहा शायद, रुको इसको बाद में करना पड़ेगा, क्या हो गया ये व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग मैन, ये भी बाद में शट यार। ए बी सी एंड पी क्यू आर आर 2 ट्राइंगल्स में एक्सप्लेन ज़्यादा तो नहीं कर रही थी, टाइम वेस्ट हो गया। ए बी सी पी आर क्यू क्या है, तो ए बी का 18 डिवाइड बाई पी आर होना चाहिए, पी आर कितना है 24 इज इक्वल्स टू बी सी 10 किरण डिवाइडेड बाई आर क्यू निकालना है एक्स, ये कितना हो गया 6 3 ज़र 6 4 ज़र 40/3 आएगा। कम ऑन डैम इट फास्ट। ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 7 AM टुवर्ड्स जयपुर एट 70 km/h, अगली ट्रेन निकलती है जयपुर से 9 टुवर्ड्स दिल्ली एट 90। तो इसने कितना कवर किया पहले तो 7 से 9 तक इसने कवर किया 140, 140 का मतलब कितना हो गया ये 480, तो 480 डिवाइड बाई इनका कितने 7 और 9 16 तो 160, तो 3 घंटे लगे 9 बजे के बाद, तो 12 नून पे पहुँचेगी मिलेंगे मतलब फास्ट टाइम। कॉट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 साइन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू 1/2, इतना निकालना है। ए प्लस बी सब 90 देने, तो ए प्लस बी का मतलब कितना हो गया 90, बी माइनस ए का मतलब कितना हो गया हाफ का मतलब 30, तो ये कितना आ जाएगा 60 और 30 आ जाएगा, तो 1 मिनट 60 कौन सा आएगा बी वाला आएगा ए आएगा, तो 2b का मतलब 120 माइनस 3 का मतलब 90, तो किस पे मांग रहे हैं tan 30 पे मांग रहे हैं, tan 30 का मतलब क्या होता है 1/√3। ओके मैक्सिमम डिस्काउंट निकालना है, मैक्सिमम डिस्काउंट ये कितना 36 ऐसा है, तो 36 में से मैक्सिमम डिस्काउंट कब होगा जब इनका गैप सबसे ज़्यादा होगा, और ये कॉन्सेप्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है जिसको ना पता। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ मेटल सिलेंडर एट द रेट ऑफ 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, 15 तो रुपीज़ का हो गया, 2 पाई आर कितना है अपने पास 63/2 इंटू एच कितना है अपने पास 4, 7 9 ज़र 2 से 2 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 9 4 ज़र 36, ऐसे देखो एक मिनट हाँ 36, और यहाँ पे कितना आएगा 30,
इंटू 36 इंटू 11, ये कितना हो जाएगा 1080 और 11 11880 वाला होगा। स्क्वायर पिरामिड मॉडल मेड बाय रोहन हैज़ अ बेस ऑफ 18 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट ऑफ 15, लेटरल सरफेस कहते हैं हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, यानी कि 18 इंटू 4 इंटू स्लैंट हाइट, ये कितना हो गया 9 9 4 36 36 इंटू, नहीं ऐसे नहीं देखते इसको, एक मिनट, 9 इंटू 4 इंटू 15 है ना, तो 15 इंटू 4 60, देखो 9 6 54 देखो, ताकि मुझसे गलती ना हो। मैं एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ, आई शुड जस्ट सॉल्व दी क्वेश्चंस। 6 मिनट बचे। द कॉस्ट ऑफ 110 मीटर ऑफ क्लोथ्स 8800, यानी कि कितना हो रहा है 8000। 137 की कितनी होगी 7 8 56, अच्छा सब में है तो 137 को 8 से करो तो 13 8 का मतलब क्या होगा 1040 और 56, तो ये कितना हो जाएगा 10960। ओके, ए बी एंड सी स्पेंड, अच्छा ये तो क्लासिक क्वेश्चन होगा। स्पेंड 85%, 75% सेक्रेटरी सेविंग्स, इस रेशियो में डिफरेंस बिटवीन इनकम ये है, तो ए बी सी। सेविंग्स का मतलब 8 का मतलब 20%, तो मुझे चाहिए 5, तो इसकी इनकम होगी 40। 9 का मतलब कितना है 15%, मुझे चाहिए 100। 3 3 से 3 5 से 20, तो इसकी इनकम होगी 60। ये कितना है 25% की वैल्यू 20 है, मुझे कितने की चाहिए 100 की, यानी कि कितना हो गया 4000 यानी कि 80। तो ये गया, उसने कितना बोला है डिफरेंस बिटवीन इनकम्स ऑफ ए एंड सी कितना है 4, 18000 डिवाइडेड बाय 4, इनकम ऑफ बी कितने 6 2 0 2 3 0 2 2 0 2 9 0 9 3 0 27। ये तो ओरली हो जाता बट कोई ना। ओके, अब बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे चौथे पे आते हैं, चौथा लंबा है 7वां लंबा है, देखते हैं कोई भी करते हैं। चलो 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 फास्ट फास्ट, डैम इट, कुछ क्लिक हो गया मुझसे गलती से मुझे लग रहा है। मार्क्स स्कोर्ड बाय पी इन हिंदी इज 28% मोर देन मार्क्स स्कोर्ड बाय क्यू इन हिंदी। पी और क्यू के हिंदी का रिलेशन है। मार्क्स स्कोर्ड बाय पी इन इंग्लिश और एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय पी एंड क्यू इन हिंदी। पी एंड क्यू के हिंदी के हैं, पी एंड क्यू के इंग्लिश के हैं, इंग्लिश हिंदी ऐसे करते हैं। एक मिनट, पी इन हिंदी, पी हिंदी में 28% मार्क्स स्कोर्ड बाय क्यू इन हिंदी 100 128। मार्क्स स्कोर्ड बाय पी इन इंग्लिश यहाँ पे और एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय पी एंड क्यू इन हिंदी, तो ये कितना होगा 114 हो जाएगा ना, हाँ 114। इफ़ द मार्क्स ऑब्टेन बाय क्यू इन इंग्लिश इज 25% मोर देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय पी इन हिंदी। पी हिंदी का आगे ये रहा, इसका 25% कितना हो जाएगा 114 इंटू 5/4 कर दो, 25% देन हाउ बाय, अच्छा इसको सॉल्व भी ना कर दूँ तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ओ वेट, रियली इट इज़ पी इन हिंदी बोला है, तो उसने 128 इंटू 5/4 आएगा, 4 32 आएगा, यानी कि कितना आएगा अपने पास 160 आएगा। देन बाय हाउ मच परसेंटेज मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश, भाई बहुत लंबा क्वेश्चन कर दिया। तो मार्क्स स्कोर्ड बाय इंग्लिश इन पी 114 इज मोर और लेस देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय 160, ये कितना हो जाएगा अपने पास 46, और रेशो किससे निकाल रहे 160 से 460। अगर ये 80 होता तो 30 पे जाता, 30 से थोड़ा कम आएगा, मतलब 28 वाला आना चाहिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट टाइम, डैम इट फास्ट, ये भी लंबा लग रहा है, शिट यार आज तो बहुत खराब है। पी क्यू आर है 50 70 90 है, 5 मंथ के बाद क्यू ने विड्रॉ कर लिया 20,000, तो कितना बन गया 50 बच गया 7 महीनों के लिए। 8 मंथ के बाद आर ने विड्रॉ कर ली 1/3 यानी 60 बच गई 4 महीनों के लिए, इसने कुछ नहीं किया। अगर मैं 0 डाल दूँ तो यहाँ पे 60 बचेगा, 35 35 70 बचेगा, 72 और 24 बचेगा यानी 96 बचेगा। 2 से नहीं काटती क्योंकि यहाँ पे जीरोज मिल रहे हैं। टोटल 66 के है, उसका मुझे निकालना है आर का शेयर। आर का शेयर कितना होगा 96 डिवाइडेड बाई 130, और 96 कितना हो जाएगा 226, तो ये कितना हो जाएगा 48 113, और ये 66,000। तो पहली बात तो जीरोज़ वाले नहीं आएंगे आंसर, है ना, 2 0 आ ही नहीं सकती क्योंकि 113 66,000 को काटेगा ही नहीं, तो यही आएगा आंसर। ओके फास्ट सिंप्लीफिकेशन छोड़ो। ओके एवरेज हो जाएगा मुझसे कामली करना है। 24 एम्प्लॉयज़ की एवरेज 36 है, 2 एम्प्लॉयज़ 43 और 55 के चले गए, रिटायर हो गए तो उड़ गए ना, 3 आ गए। तो पहली बात तो नीचे कितना आ जाएगा 24 में से 2 गए 22 + 3 25 आएगा, और एक मिनट 36 एवरेज थी 43 गया है, तो -7 55 का कितना हुआ -19 है ना, ये भी गए हैं। फिर जो आए हैं प्लस, लेकिन उनकी कम में है तो माइनस आएगा। 28 का मतलब कितना हो गया 8 8 दिए 24, तो ये कितना था अपने पास 9 और 7 26 26 और 24 का मतलब कितना हुआ मेरे पास
50 25, तो ये कितना हुआ, माइनस का 2 आएगा 36, तो मतलब -2 36 में से, यानी 34 आएगी एवरेज। ओके 25वां क्वेश्चन क्यों छूटा हुआ है? 3 क्वेश्चन बचे हैं, ये भी सिंप्लीफिकेशन है, ये भी सिंप्लीफिकेशन है, ये लंबा है, कौन सा करूँ पहले, छोटा कौन सा है, क्या यार दिमाग, चलो यही करते हैं। 6 × 10 डिवाइडेड बाई 12, अच्छा 12 नहीं आएगा ना, 12 ऑफ 4 आएगा। 12 ऑफ 4 का मतलब क्या हुआ 48, -3 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 4 - 2 2, 5 ऑफ 2 का मतलब 10 × 6, तो ये कितना मतलब हो गया 60/38 हो गया, -3 डिवाइडेड बाय 10 × 6 हो गया 18/10 हो गया। 6 से काटोगे तो 10 डिवाइडेड बाय 6, 8 ज़र 5 ज़र 4 ज़र 5/4 माइनस 3 ज़र 4 ज़र 9/4, ये तो -2/4/4 -1 आ रहे, तो ऑप्शन में ही नहीं है। जल्दी इरेज हो जा भाई। क्या है, 6 × 10 डिवाइडेड बाई 12 ऑफ 4 48, -3 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ 2 10 × 6, 60 डिवाइडेड बाई 48 -3 डिवाइडेड बाई 10 होगा, × 6 आएगा, 2 3 ज़र 2 5 ज़र, इसको 9/5 कर दिया मैंने, शायद मैंने 4 किया था, यही गलती हुई थी। नहीं 12 से आ रहे हैं, 12 5 ज़र 12 4 ज़र 5/4 -9/5, 20 से काटोगे तो 25, 20 से काटोगे तो इधर क्या है 5 4 36, तो -36 है और ये 25 था, 11/20 -11/20 हो रहा है। चलो शुक्र है क्वेश्चन तो हुआ। ओके 35 सेकेंड है, विच कैन आई ट्राई, ये भी नहीं हुआ इस 35 सेकेंड मुझसे, बट एनी हाउ ट्राई करते। 2/5 ऑफ 2/3 का मतलब 4/15 माइनस ये कितना हो गया 3/5 × 1/3, ये अलग रखो, प्लस इसको अलग रखो 3/4 इंटू ये कितना हो गया 2/6, यानी कि 3/6 इंटू ये कितना 8 1 9, 8 1 8 9/8, 8/9, कम ऑन नंबर, यू कैन डू दिस। 24 होगा, 3 होएगा, ये बचा 1/3, ये कितना बचेगा, अच्छा ये माइनस में ना, कोई बात नहीं, ओके कर दिया गड़बड़, ये × 1/3 अलग होना था, तो ये कितना हो जाएगा 9, यानी कि शिट नहीं हुआ। ओके fascinated by stars and planets she decided to pursue a career in dash geology, no astronomy, हाँ astronomy होगा। languid क्या होता है, sluggish है ना, हाँ। mean business का मतलब क्या होता है, being serious or dedicated ना, I mean business when I say this। the farmer stored the harvested corn in the shed, होमोनिम बताना है। the yellow corn filled several storage baskets, इसमें भी वही corn है। the fresh corn was sold at the local market, वही है। a painful corn developed on his little toe, यही बोला होगा। the pure mind of a kid visualizes so many things which will happen only see eye to eye, a piece of cake, once in a यही होगा ना, when pigs might fly है, 1 मिनट, when pigs might fly, which is something that will never happen। ओह तो ये भी हो सकता है, शायद यही होगा when pigs might fly, नहीं क्योंकि मतलब वो ऐसी चीज़ें विजुलाइज कर रहा है जो तभी होंगे जब पिग्स फ्लाई करेंगे, विच इज़ नेवर, मतलब कि वो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती कभी यूनिवर्स में। ये हो सकता है वैसे, वंस इन अ ब्लड मून का मतलब जो रेयरली हो। ओके ये तो कन्फ्यूजन हो गई, मार्क फिर भी करते हैं एक बार। The man said, I had made a powerful argument. The man said that he had made a powerful argument. यही होना चाहिए। He made a, no, he had been making, no, he had make तो कुछ होगा ही नहीं। The book challenges the theological and scientific methodologies. The theological and scientific methodologies is challenged. No, are challenged आएगा, verb भी नहीं आएगा, was भी नहीं आएगा। ओके इसको तो बाद में करते हैं। There is an impression that the central government has not fully comprehended the dash of the economic challenges. Central government has not fully comprehended the seriousness of the economic challenges होगा ना। The settlement in this village allowed him to assert his authority further and attract disciples, spelling DISC आएगा ना। Among the shortlisted benches, question क्या है, superlative form in ranking context, Helix remained the highest ranked firm after the final audit, ठीक लग रहा है तो। Among the shortlisted vendors, Helix remained the higher ranked, गलत, highest ranked द नहीं आया, most highest का तो कोई मतलब ही नहीं होगा, तो पहला आएगा।
ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड द असाइनमेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड, ईच बोल देना तो सिंगुलर होगा. The economist argued that inflation rates are likely to remain stable unless there will be significant changes in global energy prices. Argued that inflation rates are likely, तो unless there are significant changes ना, तो 3 में आ रहा है. Correct use of future tense. Since you are feeling unwell, I will take care of the entire presentation for tomorrow's meeting. लग तो सही है. Feeling well, unwell तक तो सेम है. I will taking care no, I will to take care no, I will be took care no. एक ही ठीक है इसमें तो. Oh, quiescent. एंटोनिम पूछा, शायद इसका मतलब होता है इनर्ट रखता, पर ऐसे पूछा एंटोनिम में क्वेश्चन का मतलब क्या होता है. एक्टिव तो नहीं होता कहीं, याद नहीं आता, बहुत टाइम हो गया वो क्या रिवाइज किए. स्पेलिंग दैट इज करेक्ट फॉर फाइनेंशियल टर्म, लिक्विडिटी. हाँ लिक्विडिटी यही ठीक है. द वुमेन आस्क्ड द शॉपकीपर इफ यू कुड गिव हर सम चेंज, कैन यू गिव मी सम चेंज, यही ठीक है. वुड यू, विल यू, शुड यू, नहीं कुड है ना. दे शेयर अ ट्रूली रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ऑपोजिट, कोरिलेटिव, सेम, डिफरेंट. रेसिप्रोकल ऑपोजिट नहीं होता. रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जो मैंने उसको दिया उसने मुझे वो भी वापस दिया, तो कोरिलेटिव होना चाहिए ना रिलेशनशिप के टर्म्स में. तो 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 इज इनकरेक्टली स्पेल्ड. अनकंट्रोलेबल ठीक है. इंटरलोक्यूटर, प्रेज आएगा ना, ऐसा आएगा. द फर्म वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स प्राइवेसी पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट क्रिटिसाइज, नो, हैड क्रिटिसाइज्ड, वॉज क्रिटिसाइजिंग, क्रिटिसाइज्ड ये आएगा. ओके 1 और 6 फिक्स्ड हैं. स्पेस एक्सप्लोरेशन हैज एडवांस्ड रैपिडली इन रिसेंट डिकेड्स. दीज मिशंस, द फर्स्ट न्यू, हैव इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग. Private companies are investing heavily in space technology. Several countries have launched ambitious space programs. Scientists hope these developments will enable future human missions. Such progress. Okay, तो वैसे तो मैं ऑप्शन से नहीं करती कभी भी ताकि और कन्फ्यूजन ना हो. तो P तो फर्स्ट नहीं हो सकता. These developments S भी फर्स्ट नहीं हो सकता. तो फर्स्ट मेरा R या Q होना चाहिए. मेरे अकॉर्डिंग R होना चाहिए. स्पेस एक्सप्लोरेशन एडवांस, सेवरल कंट्रीज हैव लॉन्च एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम्स. आर से शुरू कर दिया. सच प्रोग्रेस, सच भी लगा दिया 2 बार, 30 भी लगा दिया. स्पेस प्रोग्राम्स, मिशंस, प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्टिंग. Scientists hope these developments will enable future human missions. आर के बाद several countries have launched ambitious space programs. These missions have increased our understanding of distant planets. आर के बाद पी लग रहा है मुझे तो, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है. बहुत ही बढ़िया. तो अगर आर के बाद ठीक है, अगर मैं आर को स्टिक रहूँ तो ये पी नहीं हो सकता, तो क्यू भी नहीं होना चाहिए डायरेक्टली 1 के बाद. तो 1 के बाद आर होना चाहिए. तो आर क्यू पी एस है और आर क्यू और आर एस पी क्यू है. ओके आर क्यू क्या है, प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्टिंग हेविली इन स्पेस टेक्नोलॉजी. फिर बोला दीज मिशंस हैव इन्वेस्टेड इन प्लैनेट्स. साइंटिस्ट होप दीज डेवलपमेंट्स विल एनेबल फ्यूचर मिशंस. आर एस पी क्यू का मतलब क्या होगा, सेवरल कंट्रीज हैव फ्यूचर मिशंस. आर क्यू पी एस है क्योंकि एस में वो बोल रहा है कि साइंटिस्ट होप दीज डेवलपमेंट्स, फिर उसके बाद जस्ट बाद बी पी बोल रही है दीज मिशंस. तो बार बार दीज का कोई सेंस नहीं लग रही. तो यही लग रहा है मुझे. तो मेरे पास और दिमाग चल नहीं रहा. ठीक है. Okay, so what I do in reading comprehension is I understand the questions first so that I know what I'm looking for in the passage. Appropriate fact, facilities in park were functioning properly, park conditions fully matched, ये सब चीज़ें देखनी है. फिर देखते हैं टाइटल, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा. इन्फ्रेंस ये भी पढ़ना पड़ेगा. टोन ऑफ नैरेटर पढ़ना ही पड़ेगा पूरा.
अंडरमाइंड, वीकेंड होगा ना सिनोनिम, ये तो चलो यहीं से हो गया। चलो आते हैं। फॉर सेवरल मंथ्स द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज प्राउडली एडवर्टाइज्ड अ newly renovated public park in our town. Newspapers carried photographs of colorful flower beds, clean walking paths, and modern recreational facilities. Local officials described the project as a major step towards improving the quality of life for residents. Curious to see the changes, I visited the park one weekend. At first glance, the park appeared attractive. However, closer look revealed a different reality. Many of the flower beds were poorly maintained with weeds growing among the plants. Several benches were damaged and some of the newly installed lights did not function at all. The children's play area, which had been highlighted in promotional materials, contained broken swings and rusted equipment. Litter was scattered across several sections of the park despite signs urging visitors to keep the area clean. What disappointed me most was the contrast between the official claims and the actual condition of the park. Considerable resources had clearly been invested in the project, yet the lack of proper maintenance had undermined its purpose. A public space can benefit a community only when it is cared for consistently, not merely showcased during its inauguration. Unless greater attention is given to upkeep and accountability, such projects are unlikely to deliver the long-term benefits that citizens deserve. Appropriate fact: all the fair functioned properly? No. Matched the promotional games? No. Found the evidence of poor maintenance? Yes. Suitable title: the benefits of public parks, appearance without maintenance, history of urban development, importance of flower beds. यही होगा appearance without maintenance, है ना, दिखा तो दिया लेकिन maintain नहीं किया हुआ. Most appropriate inference: the narrator believes that public projects require continuous maintenance to remain effective. हो सकता है. Narrator believes that public parks should be permanently closed. No. Municipal authorities intentional damage. No. Renovation project received no funding. No. यही होगा. टोन ह्यूमरस एंड सरकास्टिक नहीं है, इमोशनल नॉस्टैल्जिक भी नहीं, क्रिटिकल कंसर्न है, ये सेलिब्रेटरी भी नहीं है. हो गया. 1 मिनट. 19वां क्वेश्चन रहता है. ओके, थिंक अबाउट इट. क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? डर्टी, डायनामिक, इनर्ट या पैसिव में से कुछ आएगा, मुझे याद नहीं आ रहा. एक्टिव तो नहीं होता इसका मीनिंग. क्वेश्चन का मीनिंग एक्टिव होता है. क्या मुझे रिस्क लेना चाहिए? इंग्लिश में ले सकते हैं वैसे, मतलब पैसेज भी इजी था मेरे अकॉर्डिंग, मेरे को लगता है ठीक होगा. PQRS भी रिस्की है, ये भी रिस्की है, 3 हो जाएंगे फिर तो. देखो, ग्रामेटिकल सेंस में ओनली अ पीस ऑफ केक नहीं हो सकता, ओनली सी आइडल, विच विल हैपन ओनली वंस इन अ ब्लड मून, विच विल हैपन ओनली व्हेन पिग्स माइट फ्लाई. मुझे तो दोनों ही ठीक लग रहे हैं. ग्रामेटिकली भी मीनिंगफुली करेक्ट, मीनिंगफुली कुछ होता है. आई विल गो विद दिस, माई माइंड सेज दिस. क्वेश्चन इनर्ट पैसिव. क्वेश्चन का मतलब क्या होता होगा? बहुत एक्टिवेटेड कोई चीज़, तो वो इनर्ट हो जाती है उसका कंटेंट. ओके, बहुत रिस्क ले लिया आज तो. इंग्लिश में भी सबमिट कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है. ओके, तो रीजनिंग में 2 छोड़े थे, बाकी ठीक है. ओके, आज 3 गलत हो गए. ठीक है, कोई बात नहीं. 32.5 बहुत ही बढ़िया. रिकॉर्ड कम ही होते जाए नंबर. ओके, क्वांट में 2 छूट गए तो वही गए. इंग्लिश में 1 गलत हो गया. ओके, क्या पता कौन सा हुआ होगा. चलो ठीक है. नॉट रियली सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस बिकॉज ये और ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए. ये 25 होना चाहिए था यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग. इतना डिफ़िकल्ट नहीं था ना, मतलब ठीक है. मुझे मतलब अब मैं खुद कन्फ्यूज हूँ. मेरे को वीडियो देख के पता चलेगा कि मैंने बोलने में बहुत टाइम वेस्ट किया आज मैथ्स में, इसलिए लेंदी हुआ, या एक्चुअली में लेंदी था. तो दैट आई विल हैव टू सी. ये ठीक है, मतलब आज इंग्लिश में मुझे लग रहा था, मुझे नहीं पता कौन सा गलत है. क्वेश्चन वाला गलत हो सकता है, PQRS वाला हो सकता है, और तीसरा कौन सा था डाउट में? व्हेन पिग्स माइट फ्लाई वाला. ऑल्दो मुझे वो व्हेन पिग्स माइट फ्लाई वाला अपना ठीक लग रहा है, बट ठीक है. स्टिल आई वुड से 3 and 4 1 यानी कि 4 एक्यूरेसी एंड 172 मार्क्स आर नॉट बैड. सो एंड मैथ्स कैसा था? आई थिंक ठीक था मैथ्स. मतलब वो मेरी बात है कि मैं जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी अपने यूट्यूब पे पढ़ा चुकी हूँ. जिसको नहीं पता तो टेलीग्राम पे पिन्ड मैसेज चेकआउट करना. उसके अंदर मैंने एक PDF डाली जिसमें मैंने अब तक जो भी पढ़ा है उनके पर्टिकुलर लिंक्स हैं. जहाँ मैंने डिस्काउंट वाले जो मैंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया था वो पढ़ाया है. मैंने सिलेंडर कहाँ जहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है, मीडियंस पढ़ा रखे हैं, कॉर्ड्स पढ़ा रखे हैं, तो वो सब आप रिवाइज़ कर सकते हो चाहो तो वहाँ से. तो ठीक है, मैं देखती हूँ. आई थिंक आई विल मेक क्वांट सोल्यूशंस. एटलीस्ट जो लोग चाहते हैं उनके लिए तो बना ही दूँगी, जो लोग रेगुलरली देखते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी. प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना.
एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन। इसको हटा देते हैं एंड लेट मी जस्ट स्विच ऑफ द रिकॉर्डिंग।